देखिए, ये यही यही सोचने वाली बात है। शीतल, आपको क्या लगता है, लोगों को जो आम आदमियों से जुड़े हुए सवाल हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं है? लोग टोटली फिदा हैं। एक कैंपेन के तहत जो भी चल रहा है, राम के नाम पे राम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वोट के लिए, उस पे लोग फिदा हैं, या मोदी के जादू पे फिदा हैं, या ये जिस तरह की लाभार्थी वाली जो नीति है, उस पे फिदा हैं। तो उनको बाकी मुद्दों से मतलब नहीं है। देखिए, लोगों का कैटेगराइजेशन है। कुछ तो प्रतिबद्ध मतदाता होते हैं। प्रतिबद्ध मतदाताओं में जाति के आधार पे हो सकते हैं, धर्म के आधार पर हो सकते हैं, संगठन के आधार पर हो सकते हैं। हाँ, तो जो प्रतिबद्ध मतदाता है, उसमें सबसे बड़ा पूल भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये हम आप जानते हैं। इसमें बिल्कुल, इस बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, हर साल नए मतदाता जुड़ते हैं। हर चुनाव में कुछ नए मतदाता जुड़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो मतदाता पैदा हो रहे हैं, उनके मानसिक वर्गीकरण को हमें देखना होगा। जो नई जो बात आ रही है, शिक्षा है नहीं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नकल होती है। आप बीए के, एमए के लड़के से मिल लेंगे जो ग्रामीण इलाकों से निकल के आ रहे हैं। ग्रामीण माने मैक्सिमम हिस्सा ग्रामीण ही है। लखनऊ, बरेली, ये सब 5, 6, 10 शहरों को छोड़ दें, तो सब वो सब ग्रामीण जैसा ही है। वहाँ बिल्कुल उनको एक दरख्वास्त लिखना नहीं आता, ये सच्चाई है। लेकिन उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन में 90%, 95% कंटेंट जो है, वो सेक्स पे आ रही है, और हाँ, इधर-उधर की बातों पे आ रही है। पोर्नोग्राफी पॉलिटिक पे। और पॉलिटिक्स में आ रही है, तो बहुत सारा मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने वाली मटेरियल आ रहा है। कुछ उधर से भी आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी वाइज़ आप देखेंगे तो बहुत सारा मैक्सिमम हिस्सा ये है। तो वो मनुष्य जो पैदा होके वोटर बन रहा है, एक युवा, वो इस मटेरियल से नर्स हो रहा है। पढ़ाई-लिखाई उसकी है नहीं, ज़ीरो है, वो दरख़्वास्त नहीं लिख हाँ, सकता। लेकिन ये चला लेता है फ़ोन, और रोज़गार की तलाश में है, और ज़्यादातर रोज़गार मिल नहीं रहा, बैठ गए हैं। इस तबके के पास विपक्ष ने कोई काम नहीं दिया है, चूँकि उसके पास कंटेंट जनरेट करने का मैकेनिज़्म उस तरह से नहीं है। बहुत थोड़ा-सा इनका असर है, वो जाता ही नहीं है वहाँ पर। तो इनमें एक जो पॉलिटिकल काम हो रहा है, दूसरे मोदी जी के पास प्रचार की इतनी बड़ी ताकत है। अब आप और हम इसको 100 बार कह चुके हैं, फिर क्या रिपीट करें कि सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया, इस सब पे जितना प्रचार, अखबार, कोई सर्टिफ़िकेट लो, वहाँ मोदी, हर जगह मोदी जी ही छाए हुए हैं। वो वजह बेवजह सबकी आँख के सामने है ना, तो वो उस आदमी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, पॉज़िटिव, नेगेटिव, नेगेटिव आर्गुमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानना पड़ता है। मतलब जो मोदी जी के आप विरुद्ध बात सोचेंगे, नेगेटिव नहीं कहें उसको, मोदी जी के सवालों पर, अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों को, जो बातें अभी सुनील जी ने कही, वो सब करने के लिए कुछ एक आलोचनात्मक विवेक चाहिए, कुछ क्रिटिकल माइंड आपका होना चाहिए। वो हाँ, पैदा करने का सेटअप नहीं है अब। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो नई पीढ़ी है, जो 2000 के बाद पैदा हुई है, जो 1995 के बाद पैदा हुई है, इस पीढ़ी में वो नेहरू के खिलाफ कुछ भी सेट कर सकते हैं, इवन गांधी के खिलाफ कर सकते हैं, और वो सब मान लेता है। मान वो लेता है। हिस्ट्री में बाबर और वो सब मुसलमानों के खिलाफ तो सारा है ही है उनके पास, और वो ये कहते हैं कि भाई ये सारी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके जिम्मेदार कोई और हैं, बहुत सारे मामलों के तो नेहरू ही है, नहीं है तो नेहरू ही है कांग्रेस आजकल है। तो। आजकल तो हाँ, नेहरू पे बहुत ज्यादा, नेहरू के और खिलाफ बाकी बहुत ज्यादा जोर है। बाकी उनका ये है, उन लोगों के दिमाग में इन जनरल भरने का, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। उनके पास ये है कि लालू तो चोर है, फलाना चोर है, सब चोर है विपक्ष में। मोदी हाँ, बहुत मेहनत कर रहा है। तो इस तरह की जो पॉजिटिव एक आदमी के सामने की इमेज बन के आ रही है उनके दिमाग में, उनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स पूरा कब्जे में है। इसको रोकने के लिए जो राजनीतिक काम हो, अगर जैसे लेफ्ट वगैरह करते हैं, केरल में उन्होंने कर रखा है, तो वहां नहीं हो पाता। वहां की सभा में लड़का खड़ा होकर पूछ लेता है। लेकिन जहां ये नहीं है, या मान लीजिए आपसे धार्मिक आधार पे बटा हुआ है, या जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या है कि आलोचना करने वालों का आप देखेंगे, अगर जाति युग में तो वो सब यादव 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 मिलेंगे। पक्षपात करने वालों का आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर सवर्ण मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, अपर कास्ट मिलेंगे। ओबीसी, ईबीसी वगैरह को एकदम प्रतिनिधित्व ही आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा, आप मिलेगा। अभी हम आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके नीचे गालियां वाला अभी देख लीजिए।
हमारे सत्य हिंदी के हर कार्यक्रम में और हमारी तरह के हर यूट्यूब चैनल में जो इस सरकार से सवाल करता है, उसके नीचे बाकायदा कुछ एजेंसियों को उन्होंने दे रखा है, वो बैठते ही गाली दे रहे होंगे। वो किसी के चेहरे पे देते हैं, किसी के आदत पे देते हैं, किसी के कुछ पे देते हैं, कांग्रेसी एजेंट बताते हैं। तो उन्होंने ये सब इंतजाम कर रखा है कि हर वो वॉइस जो कोई क्रिटिकल माइंड जनरेट कर सकती है, जनरेट तो ये तो बड़ा सवाल हो गया, एक सवाल भी पैदा कर सकती है किसी आदमी में, उसको रोक देने के लिए वो मशीन लगाए बैठे हुए हैं। दूसरी ओर विपक्ष, उसकी तुलना में आप ढूंढिए कि कहाँ है। ये नहीं कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने मेरे जिले में 35 लाख वोट है, 35 लाख आबादी और 20 लाख के आसपास वोट है, तो 35 लाख लोगों में मान लीजिए सुल्तानपुर शहर में मैं 40 किलोमीटर दूर बैठा हूं, कोई एक सभा किसी हाल में हो गई समाजवादी पार्टी की जिसमें 200 लोग 250 लोग थे, 500 थे, 1000 थे, उससे मुझे कहां फर्क होने वाला है 20 लाख में। लेकिन इन 20 लाख के 20 लाख लोगों के टेलीविजन पर, इनके हाथ के फोन पर, इनके सुबह चाय की दुकान पे पढ़ने वाले अखबार पर और इस तरह से जुगाली करने वाला जो तंत्र है, उसमें हर जगह मोदी जी हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल छाए हो। ये जो फर्क है ना, ये बड़ा ज्यादा बड़ा फर्क है। इस फर्क को भरने की ताकत अभी के विपक्ष में नहीं है। वो कभी-कभी कहीं-कहीं सभा कर लेने से नहीं होगा, ट्वीट कर लेने से नहीं होगा, आंदोलन करने से होगा। किसानों का आंदोलन हुआ तो उससे पूरी जाट पट्टी में उसका फर्क पड़ गया है और उसी फर्क की वजह से आज जयंत चौधरी की कीमत लगी है। नहीं तो उनकी कीमत न लगती। वो फर्क वहां के मतदाता में हो गया है। वो सवाल ठीक है सुनील शुक्ल जी का कि वो चले जाएंगे तो उनका मतदाता भी चला जाएगा, ये सीधे सीधे सोच लेना गलत होगा। लेकिन हमें ये मानना पड़ता है कि अगर सारा नहीं जाएगा तो भी इतना चला जाएगा कि जितने से नुकसान हो जाए। हम मानते हैं कि सारा नहीं जाए, क्योंकि सारा किसान आंदोलन से पैदा हो रहा है, उसके पास तर्क गए हैं, विपक्ष की बातें गई हैं, अब वो तार्किक हो गया है, लेकिन फिर भी एक हिस्सा चला जाएगा कि अब चौधरी साहब का लड़का है साहब, हम तो इसके साथ, क्योंकि हमारे इसी तरह से लोग एक दूसरे के साथ हैं कि अगर अखिलेश यादव से वो नाखुश भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव को फिर भी वोट दे देंगे। या निरहुआ आ गया था आजमगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, ये भी तो अपनी बिरादरी का है। बीजेपी से था, अखिलेश यादव की पार्टी को हरा दिया उन्होंने भाई। उसे सिर्फ वोट थोड़ी दिया, बहुत से वोट दिया। तो ये बिल्कुल बीजेपी इस सब पर काम कर रही है। उसने जानबूझकर मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। उसको वो पटना लेके गए थे, पटना में उसके लिए पूरा दिन कार्यक्रम लगाए उन्होंने। वो काम कर रहे हैं कि आप में से मान लीजिए सिर्फ यादव या मुसलमान उनके साथ हैं, मुसलमानों में भी वो पसमादा पे काम कर रहे हैं। अभी उनको जरूरत नहीं, आने वाले दिनों में आप देखोगे उसमें बहुत सारा काम करते हुए नजर आएंगे। वो सब कर रहे हैं, वो सब में से हिस्सा एक निकाल के अपने पास ले लेंगे। और उन्होंने ईबीसी वगैरह में बहुत, वो ब्रजेश शुक्ला जो कह गया वो ठीक कहा उसने। उस सब में जो उन्होंने पॉकेट्स बनाई हैं, जैसे खटिक है, पासी है, इन सब में निकालने के लिए अखिलेश यादव या किसी और विपक्ष के दल ने क्या किया है? एकाएक राहुल गांधी की यात्रा से वो निकल के विपक्ष में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत सभा हो जाएगी, बड़ी भीड़ हो जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी के लोग बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, वो सबकी सभा। शीतल, ये इन बातों का अगर हमें आपको ये समझ में आती तो ये जो पार्टी में बैठे हुए हैं विपक्ष के, इनको एहसास नहीं होता बड़े बड़े लीडर्स हैं। अरे भाई, ये बहुत ही, मैं क्या, कोई बुरी बात निकल जाएगी। वो उनके लिए लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपने लिए 27 का चुनाव देख रहे हैं जो अखिलेश है। लोकसभा के चुनाव जा रहे हैं, कांग्रेस का चुनाव है, हमारा चुनाव नहीं है। लेकिन हमें अपने 27 के हिसाब से सीटें लेनी है जो हमें विधानसभा में लड़नी है। आज हम लोकसभा छोड़ देंगे तो विधानसभा में हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। ये लड़ रहे हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 27 क्या ये भी माना जा सकता है कि क्या, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि 27 के पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात एक ये भी सुनने में आती है कि अब ये बहुत सी पार्टी इसको हवा चाहिए, इसलिए उनको मुजफ्फरनगर में उनके सिंबल पर अपना आदमी चाहिए। हाँ, आरएलडी के सिंबल पे। तो ये सब इतने तो विपक्ष के लिए लड़ना जी, बहुत स्वार्थ के ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो कहां से होगा? नहीं, ये सब जेलों में मिलेंगे,
घबराइए मत, हम आप यहीं हाँ हैं, वही हो मैं कह सकता रहा है हमें आपको भी वहीं जाना पड़े, ये सब आपको जेलों हूँ। में मिलेंगे। उतने गुनाह इन्होंने कर रखे हैं कि वो इनको जेल में डाल दे तो जमानत ना हो। और हाँ मतलब 24 जमानत जीतने के तो बाद हाँ 24 जो अब अभी नहीं मिल रही, 24 जीतने के बाद इनमें से किसी को जमानत नहीं मिलेगी, इनको पता लग जाएगा क्या होता है। हाँ हाँ सारी ईडी और सारी सीबीआई इनका होशियारी इंतजाम। इनकी सारी होशियारी और सारी चोरियां और सारी अकलमंदी और सारा उड़ा भाग इनको सब हिंदी में समझ में आ जाएगा। नहीं शीतल कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह का बताया जाता है मायावती के बारे में कि उनको ईडी और सीबीआई की जो तलवार लटकी रहती है उसका इतना खौफ है कि वो सब कुछ करने को तैयार है जैसा बीजेपी उन्हें करे। बाकी उनका अपना इलेक्शन टाइम में क्योंकि टिकट टिकट का रेट होता है वहां पे और ये हवा अब और लोगों के यहाँ पे लग रही है बीमारी कि टिकट अरे बहुत इसलिए लोगों को खड़ा कराओ कि वो तो वो उनका तो पार्टी के फंड में पैसा आए। हमाम में नंगे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बहुत जगह करते हैं। तो ये सीबीआई के डर की वजह से भी तो नहीं कि जेल जाने के डर की वजह से वो बाद में जाना पड़ेगा वो तो बात की बात है। उस वजह से भी ये जरा बैकफुट पे रहते हैं, मुद्दों पे बोलते नहीं है, जमीन पे दिखते नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम आप ये जानते हैं, नाम लेना पता नहीं आजकल तो इतनी आसानी से मुकदमे बन जाते हैं। हाँ, मतलब हाँ, इस पार्टी के 2 चाचाओं में से एक चाचा तो वाया एक हमारे आपके लिंक अमित शाह जी के यहाँ रहते हैं। हाँ, 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 पता है। मतलब ये बात बड़ी हवा में चर्चा नहीं में कह रहा हूँ मैं। मुझे नहीं बहुत पक्का चर्चा। पता है, बाकायदा पता है, हॉर्सेस माउथ पता है, लेकिन हर चीज को साबित नहीं किया जा सकता। तो अब पता नहीं वो क्या किस लेवल पर उनसे स्वीकार करते कराते हैं, हमें नहीं पता। राजनीति में कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हरा पीला कर रहा है। लेकिन ये मैं सच जानता हूं कि वो और ये अखिलेश चुनाव यादव के लड़ी नहीं। गाइड जो असली जो उनका मास्टरमाइंड है वो वही वाले चाचा है अखिलेश यादव के। कभी कोई मास्टर सबके माइंड है, मान लेते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, वो ये तो सब चाहते ही कि एक एक डाल वहां भी रहे, वहां से पता लगता रहे कि कोई छापा उपा पड़ रहा है तो भाई थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो ले। ऐसा हाँ, हाँ, नेताजी भी हाँ, करते थे, ऐसा हाँ, हाँ, नेताजी भी हाँ, किया करते थे। क्या करते सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।